ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11 और 12। कल इस श्लोक पे हम चर्चा कर चुके हैं। पुनः आज हम उसी श्लोक पे चर्चा करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। कल इस श्लोक पे चर्चा करने के कारण हम एक ही बार इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। श्लोक 11 और 12 छठवें अध्याय का। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्। सेकेंड श्लोक। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियम् उपविश्वासने युज्यात् योगमात्मनविशुद्धये। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुश बिछा दे और फिर उसे मृगछाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो ज़्यादा ऊपर हो न ज़्यादा नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर केंद्र स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करें। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों के तात्पर्य में पढ़ा है। पिछले श्लोकों के तात्पर्य में मतलब इसी अध्याय के पीछे श्लोक में योग का जो है योग का जो है अर्थ बताते हुए बताते हैं। योग का प्रयोजन है मन तथा इंद्रियों को वश में करना। इसी अध्याय के दूसरे श्लोक के तात्पर्य में जैसा कि भगवान इस अध्याय के जो है पहले श्लोक में बताते हैं कि संन्यास योग जो है वह असली जो है संन्यास योग क्या है। तो असली संन्यास योग क्या है? जो कर्म तो करता है, समझे, प्रत्येक कर्म को करते हुए उससे अनासक्त रहकर जो है कर्म करे। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही वास्तव में सन्यासी है। वास्तव में जो सन्यासी है उसके विषय में बताते हैं, ठीक है। और वास्तव में सन्यासी कैसे बना जाए तो वो यहाँ पे बताते हैं योग के द्वारा। तो कई प्रकार के योग हैं। सारे योगों को मिलाकर जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इसी अध्याय में
कि कई प्रकार के योग हैं जिसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। यहाँ पे भगवान बोलते हैं, म्यूट करके रखें प्लीज, कृपया करके सभी लोग। यहाँ पे श्री भगवान बोलते हैं कि योगाभ्यास के लिए, अर्थात जो भी योग करना चाहता है, अर्थात भगवान से जुड़ना चाहता है, योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं, समझे, कि योग का प्रयोजन जो है भगवान से जुड़ना है। अर्थात जो योग करना चाहता है, जो भगवान से जुड़ना चाहता है। क्यों भगवान से जुड़े वो व्यक्ति? क्योंकि जब तक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ेगा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक वह उनके जन्म कर्म को नहीं जान सकता। जैसे आपको मेरे विषय में जानना है तो मुझसे जुड़ना होगा ना, मुझसे मिलना होगा, है ना, तभी तो आप जान पाएंगे। तो जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, अर्थात जब तक हम भगवान के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। जैसा कि 4 अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम मे वयोर्वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह जो है इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः इस संसार में नहीं आता, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो मुक्ति के लिए क्यों मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक दुख उत्पन्न होता रहेगा, है ना। सामाजिक भाषाओं में हम यूज करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कब मुझसे इससे मुक्ति मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा। हर व्यक्ति छुटकारा चाहता है। कोई चाहता है बीमार गिरना, कोई चाहता है मेहनत करना, काम पे जाना, 8 घंटे मेहनत करना, तो भी वह कर रहा है। किस लिए कर रहा है? मुक्ति के लिए, है ना। हर व्यक्ति मुक्ति के प्रयास में है। एक रोड पे झाड़ू लगाने वाला भी व्यक्ति मुक्ति के विषय में सोच रहा है, समझे। लेकिन वास्तव में मुक्ति क्या है? कृष्ण भावना भावित होना, क्योंकि वास्तव में वही मुक्ति पा सकता है जो कृष्ण भावना भावित हो। लेकिन कृष्ण भावना भावित होने के लिए शास्त्रों में प्रक्रिया बताई गई है। हमारे और आपके हिसाब से नहीं। जैसा लोग बोलते हैं हम तो मन में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मैं तो दिन रात भगवान के विषय में चिंतन करता रहता हूँ, यह संभव नहीं है एक आम व्यक्ति के लिए। लोग बोलते हैं कुछ लोग कि कपड़े से क्या पहचान है ना। बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं कि हृदय की भावना होनी चाहिए, हृदय से भक्ति की जाती है। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है भगवत गीता के 3 अध्याय में बताते हैं कि व्यक्ति को अपने नियत कर्मों का पालन करना चाहिए, समझे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों का पालन नहीं करता वह व्यक्ति निश्चित ही पापमय कर्तव्य करता है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे प्रिय अर्जुन, जो मनुष्य या जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते। किस प्रकार के यज्ञ चक्र का पालन? जो यहाँ पे बता रहे हैं, योगा अभ्यास करे जो योगी है,
अर्थात जो मुक्ति चाहता है, जो वास्तविक सन्यासी बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? वेदों द्वारा बताए गए नियत कर्मों का पालन करना चाहिए। समझे? और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित रूप से पापमय जीवन व्यतीत करता है। अर्थात जो अपने मनमानी ढंग से भक्ति कर रहा है, जो शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है, वह निश्चित रूप से क्या कर रहा है? पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। स्पष्ट रूप से वहां पे बता रहे हैं कि वेदों द्वारा यज्ञ चक्र, हर व्यक्ति के अपने अपने यज्ञ हैं। वास्तव में कर्म ही यज्ञ है ना? ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना? हर व्यक्ति यज्ञ ही तो कर रहा है। यज्ञ का अर्थ क्या है? विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाए जी, उसे यज्ञ कहते हैं जी। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वह यज्ञ है। और यज्ञ चक्र, ये यज्ञ चक्र मतलब जो नियम बनाए गए हैं यज्ञों के लिए, वो कहाँ पे बनाए गए हैं? वेदों में, है ना? वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 15वें श्लोक में समथिंग बताया गया है, 13 या 15 श्लोक में, कि वेदों में नियत कर्मों का उल्लेख है। अर्थात यज्ञ चक्र का उल्लेख कहाँ पे है? वेदों में उल्लेख है। और वेद क्या है? भगवान के मुखार बिंद से निकला हुआ है, प्रकट हुआ है। समझे? उसी वेद का एक पार्ट जो है भगवत गीता है ना? भगवत गीता क्या है? उसी वेद का एक भाग है, छोटा सा भाग, जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण की वार्ता है। और वहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि योगा अभ्यास कैसे करना चाहिए। अगर अर्थात इनडायरेक्टली हम वेदों के, अगर हम जो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगा अभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एकांत स्थान में जाकर कुश बिछाना चाहिए और उसके ऊपर मृगछाल बिछाना चाहिए, उसके ऊपर जो है एक जो है मुलायम वस्त्र बिछाना देना चाहिए, और वह कहाँ पे बिछाना चाहिए? आसन, ऐसी जगह पे जो जगह ज़्यादा ऊंची न हो और ज़्यादा नीची न हो। और वह स्थान कहाँ पे होना चाहिए? तो पवित्र स्थान होना चाहिए। ऐसी जगह पे वह दृढ़ता पूर्वक जो है बैठकर जो है मन तथा इंद्रियों को वश में करते हुए, इंद्रियों के कर्मों को वश में करते हुए, एक बिंदु पर अपने मन को स्थित करते हुए हृदय को शुद्ध करने के लिए योगा अभ्यास करें। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय में भी बताते हैं, 3 अध्याय के 35 श्लोक में, कि हम बोल सकते हैं प्रभु जी यह तो हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करें? तो वहां पे भगवान बताते हैं कि अपने नियत कर्मों को जो है दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न करना अन्य कर्मों को भली भांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। वहां पे बता रहे हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के जो है 35वें श्लोक में, अगर आप वेदों के द्वारा जो कर्म चक्र बनाया गया है उसका पालन नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पे जो साधन की विधि
योगा अभ्यास की विधि है, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे बता रहे हैं मन को शुद्ध नहीं कर सकते, और बिना मन की शुद्धि के जो है हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मन की शुद्धि के लिए योगा अभ्यास करना होगा। लेकिन यहाँ पे पहले ही प्रभुपाद जी क्लियर कर चुके हैं, योग 3 प्रकार के हैं। योगा अभ्यास का मतलब वो अष्टांग योग नहीं, सांस नीचे ऊपर करना नहीं, 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। फिलहाल हम भक्ति योगी हैं, ठीक है। लेकिन भक्ति योग के लिए भी ये सिद्धांत लागू होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इसी तरह से वह जप करने का प्रयास करें, योग करने का प्रयास करें, अर्थात भक्ति करने का प्रयास करें। भक्ति करने के लिए वह पूरी तरह से प्रयत्न करें, हालांकि वो त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो, जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में बता रहे हैं। दूसरे की अच्छा कर्म करने की अपेक्षा अपना कर्म जो है वो त्रुटि ढंग से भी करें तो दूसरे कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए जो है हमें जो है यहाँ पे जो योग अभ्यास की जो विधि है उसका हर व्यक्ति को पालन करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो, जैसा कि भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में बताते हैं। समझे? प्रभुपाद जी देखिए भगवान स्वयं उदाहरण देते हैं। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की है। जनक जैसे राजा उदाहरण दे रहे हैं। जनक 12 महाजन में एक महाजन है, शुद्ध भक्त है। महाजन मतलब जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के जन्म कर्म को पूरी तरह से जानते हैं, समझे, उन्हें महाजन कहते हैं। 12 महाजन हैं, जिसमें से एक महाजन जनक जी हैं, सर्वश्रेष्ठ महाजन है। तो भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने जो है नियत कर्मों का पालन करके, नियत कर्म मतलब जो वेदों में निर्धारित कर्म है उस कर्म को करके जो है सिद्धि प्राप्त की है, समझे। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं कि जनक जैसे राजाओं ने जो है नियत कर्मों का पालन करके, अर्थात वेदों में निर्धारित जो कर्म है, कैसे जप करना है, कैसे साधना करना है, ऐसे नियत कर्म को करके जो है सिद्धि प्राप्त की है, समझे। और हमें भी चाहिए कि दूसरे को शिक्षित करने के लिए ऐसे ही कर्म करें। और वही चीज क्लियर करते हुए हो सकता है हम बोले कि यार अभी तो पॉसिबल नहीं है, मृग छाल कहाँ से लाएं, है ना, क्वेश्चन कर सकते हैं ना। क्योंकि मैं इसको बहुत गंभीरता से कल सोच रहा था, तो मेरे मन में यह बहुत ही बैठ गया, और इसलिए मैं आपको प्रमाण के रूप में बोल रहा हूँ। तो हो सकता है हमारे मन में ऑप्शन हो कि भाई मृग छाल कहाँ से लाए, चलो कुश आसन मिल जाएगा, मृग छाल कहाँ से लाए। तो भगवान जानते थे ये बात, तो इसीलिए बोलते हैं भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कि अपना नियत कर्म जो है दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। तो इसीलिए हालांकि हम जो आसन पे बैठने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे जिस तरह से
शुद्धिकरण की विधि है वेदों में, क्योंकि हर जगह पे शुद्धिकरण की विधि है, अलग अलग विधि है। जैसे कि जब भी खदान से ऑयल निकाला जाता है ना, समुद्र से निकाला जाता है ना, कच्चा तेल निकाला जाता है। अब कच्चे तेल से पेट्रोल निकालने के लिए एक विधि है ना, है ना। डीजल निकालने के लिए एक विधि है और गैस निकालने के लिए भी एक विधि है। तीनों ही चीजें कच्चे तेल से निकलती हैं, है ना। पेट्रोल भी निकलता है, डीजल भी निकलता है, गैस भी निकलता है ना। लेकिन जहां तक कि मुझे अनुभव है, तीनों चीजों को निकालने के लिए अलग अलग टेम्परेचर में उच्च कच्चे तेल को पकाया जाता है ना। अगर वो टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो क्या पेट्रोल निकलेगा? पेट्रोल निकालने के लिए एक टेम्परेचर स्थित किया गया है ना। अगर वो टेम्परेचर कम कर दें तो क्या पेट्रोल निकलेगा? नहीं निकलेगा। और ज्यादा कर दें तो क्या पेट्रोल निकलेगा? उसके लिए तो इतनी पढ़ाई हो रही है ना। जैसे ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तो बोले थोड़ा सा ज्यादा काट दें तो आदमी बचेगा कि मरेगा? बच जाएगा। ज्यादा काटने से बच जाएगा? नहीं बचेगा। क्यों? उसको एक निर्धारित कर्म किया बताया गया है ना। मटेरियल शास्त्रों में, शास्त्र ही बोलेंगे, मटेरियल शास्त्रों में जो है उसको एक निर्धारित मात्रा बताई गई है। आपको ब्लेड कैसे चलाना है, कितना कटिंग करना है। अभी सपोज किडनी का ऑपरेशन है तो उसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं, अलग शस्त्र हैं उसके ऑपरेशन करने के लिए, अलग लोग हैं, है ना। हर व्यक्ति के लिए एक निर्धारित कर्म है। गाड़ी रिपेयरिंग करने वाला शरीर रिपेयरिंग नहीं कर सकता, है ना। और शरीर रिपेयरिंग करने वाला गाड़ी रिपेयरिंग नहीं कर सकता। हर किसी के लिए एक निर्धारित कर्म है। और वह व्यक्ति कब सुखी और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कब पैसा कमा सकता है? मटेरियल वर्ल्ड में सिद्धि का मतलब पैसा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिद्धि का मतलब भगवत धाम, भक्ति, है ना। दोनों में यही अंतर है। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जनक जैसे राजाओं ने भी नियत कर्मों का पालन किया है। और नियत कर्म कहाँ बताए गए हैं? वेदों में। और वेदों का ही एक पार्ट भगवत गीता है ना। वेदों का ही एक भाग भगवत गीता है। और उस भगवत गीता में योगा अभ्यास की विधि बताई जा रही है। इसके पहले प्रभुपाद जी इसी अध्याय में क्लियर कर रहे हैं। योग जो है 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। तो इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो भक्ति करना चाहते हैं और अच्छे से शुद्ध होना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? योगा अभ्यास के लिए एक अच्छे स्थान पे जाकर जो है कुश के आसन पे बैठना चाहिए। कुश के आसन के ऊपर मृग छाल होना चाहिए, उसके ऊपर एक जो है मुलायम वस्त्र डाल के उस पे जो है दृढ़ता पूर्वक बैठकर जप करना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक मतलब ऐसा संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं 2 माला 4 माला बिना जप किए नहीं उठूंगा। इसको दृढ़ता पूर्वक बोलते हैं। तो अगर हमें इसे हमारे जीवन में पालन करना हो तो मैं बोलूँगा ये है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे भक्ति के लिए अनिवार्य है। हालांकि
लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसका पालन हमें करना चाहिए। और इसीलिए जो है मैंने भगवत गीता के पीछे जब वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे भी मन में यही प्रश्न आया कि मृग छाल कहाँ से लाएंगे। तो भगवान भगवत गीता में 35वें श्लोक में बोलते हैं, 3रे अध्याय के, कि त्रुटिपूर्वक ढंग से भी जो है अगर हम हमारे नियत कर्मों का पालन करें तो जो है वह अन्य के कर्मों को अच्छे से करने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो और प्रभुपाद जी स्वयं भगवान उदाहरण देते हैं कि जनक जैसे राजा जो है वो नियत कर्मों का पालन करके ही जो है सिद्धि प्राप्त की है। सिद्धि अर्थात शुद्ध भक्ति प्राप्त की है। और नियत कर्मों का उल्लेख जो है वेदों में दिया गया है। और भगवान भगवत गीता के जो है 16वें श्लोक में, 3रे अध्याय के 16वें श्लोक में बताते हैं कि जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वेदों में स्थापित जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करते, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना जो वेदों में दिया गया है, अर्थात नियत कर्मों का पालन करना, वो निश्चित रूप से जो है पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं इस श्लोक पे बहुत जोर देते हुए कर रहा हूँ कि हमें जो है अब प्रयत्न करना है इस प्रकार से साधना करने के लिए, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो। कल हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। मेरा मन कल संतुष्ट नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डीपली इस श्लोक में आज गया। किसी का कोई प्रश्न है इससे संबंधित? जी। त्रुटि मतलब गलतियां, गलत, पूरी तरह से सही ना हो अपना कर्म। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग इस तरह से साधना करें, सब लोग आसन खरीदें। मृग छाल तो नहीं मिलेगा, इसीलिए तो भगवान, मैंने उदाहरण भी तो दे दिया ना। भगवान बोल रहे हैं कि त्रुटि पूर्वक भी अगर आप करेंगे तो अन्य कर्मों को करने की ज़्यादा श्रेष्ठ है त्रुटि पूर्वक। क्योंकि भगवान भी ये जानते थे कि सब लोग परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न मेरे भी हृदय में आया था। तो सब लोग के पास कुश का आसन होना चाहिए जप करने के लिए। घर पे कम से कम कुछ देर दृढ़ता पूर्वक बैठ के जप करें। कुश का आसन होना चाहिए और एक मुलायम वस्त्र। मुलायम वस्त्र में अर्थात मखमल हो गया, ऐसे कुछ वस्त्र हैं जो बहुत शुद्ध भी माने जाते हैं। अब मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं तो, मेरे मन में कल ये श्लोक बहुत लग गया। हाँ हाँ, ये भेड़ के बाल का बोलते हैं, भेड़ के बाल का, वो बहुत सॉफ्ट होता है। प्रयत्न तो करना है, प्रयत्न करना है। और पवित्र स्थान मतलब घर में एक स्थान ऐसा बना लेना है जहाँ पे बहुत अच्छे से साफ सफाई रखना है।
वहाँ पे जूठा नहीं खाना है, वहाँ पे खाना पीना नहीं है, ऐसे स्थान पे बैठ के जप करना है। देखते हैं, प्रयत्न करेंगे। तो सब लोग कुश का आसन, और मृग छाल तो नहीं हो पाएगा फिलहाल, और एक पवित्र वस्त्र नीचे, जैसे यहाँ पे बताया है, पहले नीचे जो है कुश का आसन बिछाना है, उसके ऊपर मृग छाल बिछाना है, उसके ऊपर जो है एक पवित्र जो है मुलायम वस्त्र बिछाना है। देखिए प्रभुपाद जी, भगवान लिख रहे हैं मुलायम वस्त्र, क्योंकि उनको मालूम है हम बैठे बैठे जो है इधर उधर नाटक करेंगे, तो मुलायम वस्त्र रहेगा तो हम आराम से शांति से बैठ सकते हैं, है ना। मुलायम वस्त्र मतलब गद्दादार रहना चाहिए। देखिए भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि त्रुटि पूर्वक ढंग से भी करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है अन्य के कर्मों की अपेक्षा, और स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो वेदों के अनुसार जो यज्ञ चक्र बनाए गए हैं उस चक्र का अगर पालन नहीं करते, अर्थात जो जप करने का सिद्धांत है, जो योगा अभ्यास कर, हम तो योगी नहीं है ना, सिद्ध नहीं है ना, अभ्यास कर रहे हैं ना, हम भी योगी है ना, भक्त योगी है ना, हम अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास करने की विधि ये बताई गई है, और बोलते हैं जो इस विधि का पालन नहीं करता वो निश्चित रूप से पाप कर्म कर रहा है, पापमय जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसी वजह से हम साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। हो रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, भगवान बोल रहे हैं थोड़ा सा भी धर्म का पालन करोगे तो महान से महान भय से आपकी रक्षा होगी, कोई डाउट नहीं है। बट हमें तो उसे स्वल्प में नहीं रहना है ना, स्वल्प को तो बढ़ाना भी है ना, तभी तो हम इतना डीपली भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो अभी मुझे समझ में आया कि ये चीज़ इम्प्रूव करना ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं इस श्लोक को और ही गंभीरता से समझने का प्रयत्न करने लगा। तो मुझे पता चला कि क्यों भगवान इतना जोर देकर बोल रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं तो ये बेटर, परफेक्ट नहीं है, तो हमें समथिंग और परफेक्ट होने का प्रयास करना है। इसीलिए सब लोग से रिक्वेस्ट है कि साधना के लिए जो है एक उसका आसन का इंतजाम करें, और एक अच्छे से सॉफ्ट वस्त्र ले लें, उसको बिछाकर, और हर दिन कम से कम 2 माला 4 माला उस पर बैठ के कंपलसरी जप करें। हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, टाइम भी हो चुका है, थोड़ी देर में लॉग आउट हो जाएगा। हरे कृष्ण। किसी का कोई कमेंट और क्वेश्चन हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ लेगा। मुझे जो समझ में आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।